देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करें। और यहाँ पे इसका मान निकालना है साइन A cos A साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, जिसका कोण B है वो समकोण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कोण B है, इसको हम क्या कर दिए, समकोण कर दिए। और ये हो गया आपका A, ठीक है, और A से हम C को मिला देंगे, मिल गया। क्या कर रहे हैं आप लोग? AB का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे लंब दिया है 24, आधार भी दिया है, हमें AC यानी कोण का मान निकालना है, निकालना है ना। बोलिए लोग, कोण इक्वल टू AC बराबर फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना दिया है? 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार कितना है? 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। इसका वर्गमूल जो निकलेगा 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 2 हासिल 1 5 1 6 हो जाएगा ना। 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 इंटू 25 होगा, यानी कितना निकल गया? 25। यानी AC का मान कितना निकला? 25 सेंटीमीटर। समझ में आया है? तो अब कह रहा है साइन A का मान ज्ञात करें। साइन A का मान पूछा है, देखिए यहाँ पे A नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करें। साइन A यानी थीटा कहाँ बनेगा? A के पास। ठीक है, और आप लोगों को पता है थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब होता है। यानी साइन A बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कोण। लंब बटा, आप लोग बताइए, साइन A निकालना है, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? देखिए थीटा यहाँ पे बना है ना, A के पास क्या बन गया है? थीटा, और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा होता है लंब, यानी लंब क्या हो जाएगा? 7। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, यानी लंब कितना हो जाएगा? 7। लंब हो जाएगा 7, और कोण कितना होगा? 25। यानी साइन A का मान निकल गया 7 बटा 25। अब कॉस A का मान निकालेंगे, तो कॉस A बराबर फॉर्मूला क्या होगा? आधार बटा कोण होता है, आधार बटा कोण। देखिए कॉस A बराबर होता है आधार बटा कोण, और A यहाँ पे बन रहा है थीटा के पास, यहीं पर ये बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब थीटा बना तो इसके लिए लंब हो जाएगा 7, और आधार कौन हो जाएगा? 24। होगा कि नहीं होगा? जब ये 7 है, ये लंब बन गया, कॉस से पूछा है, ये यहाँ पे है, यानी थीटा कहाँ बनेगा? A के पास। थीटा कहाँ बनेगा? A के पास बनेगा ना, और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। यानी इसके लिए A कौन दिश देख रहे हैं, तो इसके लिए लंब BC हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब ये लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो आधार कितना हो जाएगा? तो आधार कितना हो जाएगा? 24 बटा 25। समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया? सबको आया ना? तुमको आया है? आपको आया है? ठीक। अब देखिए B नंबर का आ रहा है साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करें। B नंबर क्या ज्ञात करना है? कॉस C। कॉस C और साइन C पूछ रहा है, थीटा कहाँ बनेगा? C के पास। तो बताइए, जब C के पास थीटा बन गया तो थीटा के ठीक सामने वाला हो जाएगा लंब। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब। तो यहाँ से देखिएगा, ये देखेगा तो लंब कौन होगा? 24 सेंटीमीटर, यही ना होगा? देखिएगा ये हो गया 24 सेंटीमीटर, हो जाएगा ना। तो देखिए साइन C बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कोण, यही ना होता है। लंब का मान कितना है? 24, और कोण का मान कितना है? तो ये हो गया आंसर आपका 24 बटा 25। अब cos C का मान निकालना है, तो cos C बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कोण। आधार बटा कोण। आधार का मान कितना है? 7, और कोण का मान कितना है? 25। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया?
नोट करिए लो। 4 का 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज एबीसी का कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई है और ए बी सी बराबर थीटा दिया है। तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए और मान में आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है और बी नंबर कह रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। यही है ना सवाल। देखिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे जो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। और इसमें कहा है कोण सी बराबर 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री यही हो रहा है, यानी ये कोण सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये सी हो गया। अब कह रहा है ए बी बराबर 29 इकाई, यानी ए बी कोण दे दिया है 29 इकाई, बी सी का मान दिया है 21 इकाई, यानी 20 से सी से 21 इकाई दे दिया है ना। तो आप लोग देखिएगा ए सी निकालना है, ए सी यानी लंब, लंब बराबर फॉर्मूला होता है रूट ओवर कोण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। बोलिए कोण का मान कितना दिया है 29 का स्क्वायर माइनस आधार का मान 21 का स्क्वायर, ठीक है। 29 का मान कितना हो गया जी 841, 21 का स्क्वायर 400, 841 में से 441 जाएगा कितना बच जाएगा तो 400 बच जाएगा ना। देखिए 1 में से गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, ठीक है। अब 400 का वर्गमूल निकालेंगे 20 इंटू 20, कितना निकल जाएगा 20 निकल जाएगा ना, 20 निकलेगा, यानी लंब कितना निकल गया आपका, लंब निकल गया आपका 20, लंब कितना निकल गया 20, ठीक है। अब देखिए लो मार्कर कहाँ गया, एक यहाँ पे, ठीक है, इंक है इसमें। अब देखिए जब हम लंब निकाल लिए आधार निकाल लिए कोण हो ही गया है, तो एक नंबर मतलब ए नंबर क्वेश्चन कर रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग बताइए cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, आधार बटा कोण, यानी देखिए 21 बटा 29 का समझ में आ रहा है, प्लस साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा लंब बटा कोण, यानी 20 बटा 29 का समझ में आ रहा है, 21 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर 800 प्लस 20 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर 841, बटा पर को जोड़ आता है, यानी भिन्न का जोड़ आप लोग को आता है 841 और 841 का एलसीएम ये जैसे है वैसे ही हो जाएगा 441 प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 841 बटा कितना बार में कटेगा, आ गया आंसर 1, समझ में आया है। चलिए ठीक इसी प्रकार बी नंबर कह रहा है, तो बी नंबर क्या कह रहा है जी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिएगा cos थीटा का मान बोलिए 21 बटा 29 यही होगा आधार बटा कोण, यानी 21 बटा 29 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यानी साइन थीटा का मान कितना है 20 और कोण का मान कितना है, यानी लंब बटा कोण 20 बटा 29 का समझ में आ रहा है। अरे बुझा तो नू 21 का स्क्वायर कितना है 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर एलसीएम ले कितना, यहाँ पे कितना होगा 400, यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा 41 बटा 841, यही आपका मिलाइए लो आया है आंसर, समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण A इक्वल टू 90 डिग्री, तो अब साइन B cos C तथा tan B के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। और यहाँ पे आपका दे दिया है AB बराबर 12, AC बराबर 5 और BC बराबर 13। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ए नंबर को, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ये हो गया ए, सॉरी ए नहीं, यहाँ पे कह रहा है कोण ए 90 डिग्री होना चाहिए, यानी यहाँ पर रहेगा आपका ए और यहाँ पे हो गया आपका 90 डिग्री बन गया। अब देखिए
कह रहा है ए बी बराबर 12, ठीक है। ए बी बराबर कितना दे दिया है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हो गया बी, इसको मान लेते हैं 12, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इसको हम एक सिरे से मिला दिए, यानी ये आपका हो गया बी और ये हो गया आपका सी। और सवाल में दिया है ए सी बराबर 5 और बी सी बराबर दिया है 13, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि साइन बी कॉस सी और टेन बी का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं साइन बी। क्या निकाल रहे हैं, साइन बी, ठीक है। साइन बी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा कॉस। अच्छा बी पूछा है तो थीटा यहीं पे बनेगा और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। यानी आपका कितना हो जाएगा, लंब बटा कोण। लंब बटा लंब का मान कितना है 5 और कोण का मान कितना है 13, ठीक है। साइन भी कहा गया, यही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग कॉस सी का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए सी पूछ रहा है यानी थीटा कहाँ बनेगा, सी के पास। थीटा कहाँ बन जाएगा जी, सी के पास बनेगा, ठीक है। थीटा कहाँ बनेगा, सी के पास बन जाएगा। और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। यानी कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण। तो आधार देखिएगा, जब ये लंब 12 हो गया तो आधार कितना हो जाएगा 5। आधार कितना हो जाएगा 5 और कोण कितना हो जाएगा 13। समझ में आ रहा है। अब कह रहा है टेन बी का मान, किसका मान, तो टेन बी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। बी पूछा है, थीटा बनेगा बी के पास और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा होता है लंब। यानी लंब कितना हो जाएगा 5, लंब 5 हो गया तो आधार कितना हो जाएगा 12। यानी लंब बटा आधार यानी 5 बटा 12। समझ में है, नोट करिए। देखिए 4 का 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेम वही है, कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री, तो फिगर भी वही रहेगा। यहाँ पे देखिए बी नंबर कह रहा है कि ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। ए बी बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर लिखा नहीं है, लेकिन इसको मान लीजिए 20 सेंटीमीटर या 20 इकाई मानिए। और ए सी बराबर 21 दिया है और बी सी बराबर 29 दिया है। समझ सकते हैं आप लोग, दिया है ना। अब हमें फिर से वही निकालना है, साइन बी कॉस सी और टेन बी के मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन बी बराबर फॉर्मूला तो वही लगेगा, लंब बटा कोण। लंब बटा लंब का मान कितना हो जाएगा, देखिए बी यहाँ पे है यानी थीटा बनेगा बी के पास और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा होता है लंब, यानी 21 बटा हो जाएगा 29, लंब बटा कोण। कॉस सी का मान हो जाएगा आधार बटा कोण। बोलिए लो तेज, आधार बटा कोण। कॉस सी बराबर होता है आधार बटा कोण, यानी सी पूछा है, थीटा बनेगा सी के पास, ठीक है। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा होता है लंब। जब 20 लंब हो गया तो आधार कितना हो जाएगा 21, यानी आधार बटा कोण यानी 21 बटा 29। समझ में आ रहा है। बोलिए टेन बी बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। लंब का मान कितना हो जाएगा 21, यानी बी पूछा है तो थीटा बनेगा बी के पास और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा होती है लंब, यानी 21 बटा 20। समझ में आया है, नोट कीजिए लोग, ठीक है। और आप लोग स्क्रीनशॉट खींचिए लोग। चलिए 3 नंबर कह रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का सी नंबर कह रहा है बी सी बराबर √2, यानी बी सी का मान यही है ना, √2 दे दिया है। और ए सी बराबर ए बी, यानी ए बी का मान वही होगा जो ए सी का मान है, और इन दोनों का मान दिया है 1। कितना दिया है 1। तो आप लोग बताइए साइन बी बराबर फॉर्मूला आता है लंब बटा कोण, यानी कितना हो जाएगा 1 बटा √2, यानी होगा 1 बटा √2। आधार कॉस सी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा कोण, यानी आपका ये हो जाएगा सी के पास बनेगा थीटा और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा होती है लंब। जब ये 1 हो गया लंब तो ये 1 हो जाएगा आधार, ठीक है, यानी 1/√2, ठीक है। अब कह रहा है टेन बी, तो टेन बी का मान आप लोग बोलिएगा लंब बटा,
यानी 1/1, 1/1 का मान 1। समझ में आया है? नोट कीजिए।